मैं रामपुर की एक और बाजार नसरुल्ला खां में आया हूँ। इधर आप बैटरी रिक्शे से आ सकते हैं या पैदल आ सकते हैं। और इस बाज़ार में पूरी संख्या में जो रामपुर का पुराना बाज़ार है, वहाँ आप जब आएंगे तो महिलाओं की संख्या आपको खूब दिखती है। कुछ यहाँ पर टोपी की दुकान है। हाँ जी, बोलिए। जी सर, बैठिए बैठिए सर, अब थोड़ा सा आराम कर लिए। बताइए, जलपान लेंगे? बैठिए। हाँ, ठंडा गरम कुछ लेंगे? क्या लेंगे? मैं कुछ नहीं लूँगा। मैं अभी चल रहा हूँ माहौल क्या है पता करने। अरे सब माहौल तो आपको मालूम ही है सर। सब आपके सामने। आप तो पूरी कंपेनिंग कर रहे हैं, पूरी यूपी की, सब मालूम है। अरे कंपेनिंग मतलब चुनाव प्रचार होता है। हाँ। हम कवर कर रहे हैं। हाँ, कवर कर रहे हैं तो आपको तो मालूम ही है। चुनाव यहाँ पर जैसा भी है, यहाँ पर तो चुनाव बीजेपी और समाजवादी में ही है, बस और कोई नहीं। बस इसके अलावा और कोई नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आजम खान साहब का क्या असर है? असर तो है, जब भी तो मौलाना को वोट वगैरह मिल जाएंगे। अगर उनका असर नहीं होता तो सीट बीजेपी आराम से जीत के ले जाती। तो मौलाना के साथ आजम खान का तो कोई अभी आया नहीं, लेकिन वो आजम खान का फोटो लगाए फिर रहा है। मौलाना ही फोटो लगा के घूम रहा है। आजम खान की तरफ से तो कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई बयान नहीं है। आजम खान ने तो अपने आदमी को लड़ा भी लिया था, हालांकि उनका जी जी, कोई आजम खान का बयान नहीं है, कोई उनका दफ्तर में एंट्री नहीं है शायद मौलाना की। ऐसा ही है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एंट्री नहीं। मौलाना की तो नहीं है शायद, क्योंकि उनके जो अध्यक्ष है उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था, अखबार में दिया था, बाकायदा आया था कि हमारे मौलाना जो है दूसरे के लोगों के साथ में टहल रहे हैं, इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। अब बताओ फिर क्या कहानी पकेगी इसमें? भाई बस कहानी तो आपको मालूम है, मुझे तो बीजेपी ही जीतती हुई दिख रही है। मोदी साहब हम। हाँ, मोदी साहब। बस मुझे तो बीजेपी ही जीतती हुई दिख रही है सर। वो किस वजह से? बस इस वजह से, देखिए जब इनके दो लोग खड़े हो जाएंगे समाजवादी के आपस में, वो कहाँ खड़े हैं? अरे आजम खान का ग्रुप अलग हो गया और मौलाना ग्रुप अलग हो गया। तो लोग तो ये कहते हैं कि आजम खान से नाराज लोग भी बहुत हैं, और आजम खान ने जिस तरह से पूरे रामपुर को और रामपुर की समाजवादी पार्टी को अपने हाथों में ले लिया था, उससे भी बहुत जकड़न महसूस हो रही थी बहुत लोगों को। बहुत जकड़न महसूस हो रही थी, बात सही है, जकड़न महसूस होना भी चाहिए। आजम खान मालूम नहीं क्यों मौलाना से इतने नाराज हैं। अब मौलाना अगर पहले से उनके ग्रुप में आ जाता तो शायद मौलाना के लिए वो करवा देते। आजम खान के मिजाज जो है वो कोई समझ पाया? अल्लाह ही समझेगा साहब। अल्लाह ही समझेगा सर। नेताजी, मैं एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि बातचीत में मेरे जो जिक्र आया, हुआ ये कि 2009 में आजम खान नहीं चाहते थे कि जयाप्रदा समाजवादी पार्टी से लोकसभा की रामपुर की उम्मीदवार हो। वो उनकी, हालांकि उसके पहले वही लेकर के आए थे, वही लेके आए थे। और उसके पहले 2004 में, और लेके जब आए तो वो डायलॉग क्या मारते थे यहाँ चुनावी रैलियों में, उनका बड़ा फेमस हुआ था। उस समय भी मैं आया था जब 2004 के चुनाव हुए थे। तब वो कहते थे कि अगर जयाप्रदा चुनाव हार गई तो रामपुर वाले, मैं काले शीशे वाली गाड़ी में आऊँगा, न मैं तुमको अपना चेहरा दिखाऊंगा, न तुम मुझे तुम्हारा चेहरा देखूंगा, अगर तुमने जयाप्रदा को नहीं जिताया। खैर, उनके बोलने का अंदाज तो दुनिया में निराला ही है। जब दोबारा 2009 में मसला ये हुआ कि 2009 का जब चुनाव हुआ, जयाप्रदा को अमर सिंह ने फिर, चूंकि वो सिटिंग एमपी थी और उनको टिकट दिया। आजम खान की नाराजगी ये थी कि कल्याण सिंह को मुलायम सिंह ने उस चुनाव में समर्थन के लिए ले लिया था। मुलायम सिंह अंदरूनी खाते ये कहते कि ये मेरा काम नहीं है, ये अमर सिंह ने किया है। और इसी के बाद जब चुनाव के परिणाम अच्छे नहीं आए तो मुलायम सिंह यादव ने धीरे से अमर सिंह को किनारे कर दिया और उसका ठीकरा अमर सिंह पर फोड़ दिया। और फिर उसके बाद जो अदावत अमर सिंह की और मुलायम सिंह के परिवार की हुई वो आपको पता ही है। बहरहाल मैं किस्सा ये सुना रहा हूँ कि जब 2009 में जयाप्रदा यहाँ से चुनाव लड़ी, उसके बाद आजम खान नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर वो समाजवादी पार्टी की बैठकों में जाना उन्होंने छोड़ दिया। उसी समय मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए आया था और शायद वो पहला इंटरव्यू था नाराज़गी के बाद। तो मैंने उसमें एक सवाल पूछा था कि आप दूसरी पार्टी भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास विकल्प है, आप इतने बड़े नेता हैं। तो आजम खान ने कहा
कि मेरे नाज नखरे सिर्फ मुलायम सिंह उठा सकते हैं, तो इसलिए मैं कहीं और नहीं जा सकता। मुलायम सिंह यादव से मैंने एक बार पूछा तो उन्होंने कहा कि आजम खान को सिर्फ दुनिया में मैं ही काबू में रख सकता हूं, नहीं तो उसके मिजाज का कोई भरोसा नहीं है। तो समझिए, बस यही तो है सर, कब क्या किस बात पे वो नाराज हो जाएं ये रामपुर वालों को मालूम ही नहीं होता। जो शख्स जयप्रदा को लड़ा रहे थे वही शख्स कहना है जयप्रदा को हराइए। करवा दिया। अब बताइए इसमें कोई क्या कर सकता है, कंफ्यूजन में रह जाता है। इसलिए अब कैसे बीजेपी मुझे तो लगता है आराम से जीत लेगी ये सीट। पिछली बार तो थोड़ा मेहनत भी करना पड़ी थी, इस बार शायद ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो फिर आजम खान की तो ताकत है ना? नहीं, आजम खान की ताकत है भी, तो अब तो वो जेल में, अब तो उनकी क्या ताकत है? बाहर तो कोई उनकी ताकत नहीं है, बाहर तो उनकी अब देखिए मुरादाबाद के जो सांसद एसटी हसन साहब थे, पिछली बार उन्होंने वो नाहिद का टिकट कटवा के एसटी हसन को टिकट दिया, कटवाया टिकट और एसटी हसन को दिया। इस बार एसटी हसन का कटवा दिया और रुचि वीरा को दिया। वो नाराज है, अब वो नाराज है उनसे, अब वो नाराज हैं। अब वो जो है एसटी हसन से नाराज हो गए आजम खान। हाँ, तो कब किससे वो नाराज हो जाए ये अल्लाह जानता है या मुलायम सिंह जानते थे, बाकी रामपुर के लोग नहीं जानते। अब वो भी तो रहे नहीं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के तो काबू में आने के नहीं। ना वो इतना नहीं सुना तो आके काफी टाइम सीतापुर जेल में वो मिलने भी गए थे, 1 घंटे रहे थे, तभी काबू में नहीं आए। अब क्या काबू में आएंगे? वापस है आजम खान से थोड़ी ढील रामपुर वाले भी चाहते हैं कि नहीं? देखिए, आजम खान ही एक चेहरा थे अब तो रामपुर की सियासत में फिलहाल, इसलिए लोग चाहते भी थे, नहीं चाहते जो नहीं चाहते थे वो मजबूरी के तहत दे दिया करते थे। मैं इस बार के चुनाव को देखिए, आजम खान की पहचान, रामपुर की पहचान पहले नवाबों की थी। लोकसभा में नवाब खानदान के लोग लगातार बहुत दिनों तक पहुंचते रहे, बाद में आजम खान पहचान हो गए रामपुर की, तो अब नवाबों की थोड़ी मिट रही, तो आजम खान भी थोड़ी धुंधली हो रही। क्या रामपुर की पहचान इन दोनों से अलग बन सकती है या बनने की राह में है? बिल्कुल बन सकती है, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो सियासत है, इसमें कोई भी चेहरा, मान लिया अगर मौलाना जीत जाते हैं और समाजवादी का वोट मिल जाता है जो आजम खान को भी नहीं चाहता है, तो मौलाना आराम से जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मौलाना इलेक्शन में नहीं है, मौलाना समाजवादी के जो है, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन में नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, जब आजम खान जब मंत्री रहा करते थे और उनकी सरकार यहाँ पर थी, जब हाँ जी, अरे हम अकमल वाली बेचना टोपी बाद में, हम 2 मिनट के लिए जी जी। तो जब आजम खान मंत्री रहा करते थे, जब उनकी सरकार रहा करती थी, ना कोल्ड ड्रिंक नहीं तो वो जो है कहते हैं कि वो भी अपने ज़माने में ज़्यादतियाँ बहुत करते थे। नहीं, जातियाँ तो करते थे, लेकिन उसके साथ में मल्लम भी लगा दिया करते थे, मल्लम भी लगाते थे। ऐसी बात नहीं है कि जातियाँ कर रहे हैं। इस टाइम पे कौन जातियाँ नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं, मैं भी कर दूंगा। मुझे ज़रा सा खुलासा हुआ, मैं भी टांग अड़ाई दूंगा किसी को गिराने के लिए। ये है जातियाँ। तो देखिए, पिछले कई सालों में यह पहली बार है कि लोकसभा का सदस्य भी बीजेपी का और आपके रामपुर शहर का विधायक भी बीजेपी का, और आजम खान का कहीं कोई मामला दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कैंडिडेट भी नहीं है, कुछ नहीं। तो आपको लग रहा है कि आजम खान के हाथों से अब रामपुर निकल गया? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। देखिए, जो चाहने वाले हैं वो कभी नहीं पीछे हटेंगे। थोड़ा निकल रहा है, थोड़ा। अच्छा, एक बात बताओ, तो ये इतनी हलचल हो गई, दूसरे लोग जब हावी होने लगे, जब इनका हाथ से निकल रहा है तो ये योगी सरकार के बारे में क्या राय है? अरे योगी सरकार तो मस्त सरकार चला रहा है। योगी जी मस्त सरकार चला रहा है। अच्छी या ज्यादती वाली? बस किस पर ज्यादती हो रही है? कहीं कोई ज्यादती नहीं हो रही, सही चल रही है सरकार। अब ये तो होता ही रहता है। अरे, मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि पिछले चुनाव में रामपुर में वोट नहीं डालने दिया, शासन प्रशासन डंडा बजा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, ये शासन प्रशासन तो जो सत्ता में होता है उसके साथ हो ही जाता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग देना भी नहीं चाह रहे थे, वोट निकलना भी नहीं। तो निकलना, जो देना नहीं चाह रहे थे वही ज़्यादा कदर काट रहे थे कि हमें निकलने दिया, हमें नहीं निकलने दिया। हम गए, हम वोट डाल के आए, हमें किसी ने रोका। हाँ, तो जनाब